अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वो अब व्यापार के मामले में चीन के साथ मिस्टर नाइस गाय नहीं रहेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि चीन ने अमेरिका के साथ समझौता तोड़ा है। हालांकि ट्रंप ने फिर ओवल ऑफिस में कहा कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे और उम्मीद है कि हम इस पर काम करेंगे, जबकि उन्होंने अभी भी इस बात पर जोर दिया कि चीन ने समझौते का उल्लंघन किया है। ट्रंप किस सौदे का जिक्र कर रहे थे ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये बयानबाजी हाल ही में जताई गई उम्मीदों से एकदम अलग थी, जब उन्होंने 90 दिनों के लिए चीनी वस्तुओं पर अपने 145% टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया था। चीन ने भी वस्तुओं पर अपने करों को 125% से घटाकर 10% कर दिया था। ट्रंप ने लिखा कि बुरी खबर ये है कि चीन ने हमारे साथ अपने समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ में कमी ने चीनी अर्थव्यवस्था को जल्दी से स्थिर कर दिया है। हालांकि इस कमी ने अमेरिकी कंपनियों को भी कुछ हद तक राहत दी। ये टिप्पणी दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव को दर्शाती है, क्योंकि ट्रंप ये दिखाने के लिए उत्सुक है कि उनके टैरिफ अमेरिकी कारखाने की नौकरियों और बढ़े हुए घरेलू निवेश के रूप में सार्थक परिणाम दे सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस हफ्ते अन्य तरीकों से भी चीन के साथ टकराव को आगे बढ़ाया, ये घोषणा करते हुए कि वो अमेरिका में अध्ययन करने वाले चीनी छात्रों के लिए वीजा रद्द करना शुरू कर देगा। ट्रंप की बातचीत की शैली अक्सर ज्यादातर धमकियों और प्रगति के दावों के बीच झूलती रही है। उनके अस्थिर दृष्टिकोण ने वित्तीय बाजारों को बिकवाली और तेजी के ऐसे दौर में पहुंचा दिया है, जिससे अनिश्चितता की सामान्य भावना पैदा हो गई है। इस हफ्ते एक कोर्ट के फैसले से ये और भी जटिल हो गया है कि ट्रंप ने अप्रैल में लिबरेशन डे टैरिफ के साथ साथ इस साल की शुरुआत में फेंटेनाइल तस्करी से जुड़े चीन, कनाडा और मेक्सिको पर आयात कर लगाकर अपने कानूनी अधिकार का अतिक्रमण किया है। गुरुवार को एक संघीय अपील कोर्ट ने ट्रंप को आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत अस्थायी रूप से टैरिफ वसूलने की अनुमति दी, जबकि वो पहले के फैसले के खिलाफ अपील करते हैं। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्षों ने लगभग 3 हफ्ते पहले जिनेवा में अधिकारियों की बैठक के बाद से आर्थिक और व्यापार क्षेत्रों में अपनी अपनी चिंताओं पर संवाद बनाए रखा है, लेकिन दूतावास ने ये भी कहा कि चीनी सरकार ने कंप्यूटर चिप क्षेत्र में निर्यात नियंत्रण उपायों के दुरुपयोग और अन्य संबंधित प्रथाओं के बारे में अमेरिका के साथ बार बार चिंता जताई है। दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों को विकसित करने की होड़ में हैं, जिसमें वॉशिंगटन चीन की सबसे उन्नत कंप्यूटर चिप्स तक पहुंच को रोकना चाहता है। दूतावास ने कहा कि चीन एक बार फिर अमेरिका से अपने गलत कार्यों को तुरंत सुधारने, चीन के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को खत्म करने और जिनेवा में बनी सहमति को संयुक्त रूप से बनाए रखने का आग्रह करता है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर में चीन कार्यक्रम के निदेशक सन यून ने कहा कि मुझे लगता है कि चीनी व्यापार बातचीत में बाधा डाल रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शुक्रवार को अमेरिका पर व्यापार मुद्दों का राजनीतिकरण करके राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने अमेरिका द्वारा किए गए इन कृत्यों को चीन को रोकने और दबाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रयास कहा। लिन ने कहा कि हम इसका दृढ़ता से विरोध करते हैं और अपने वैध अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन के साथ बातचीत रुक गई है। बेसेंट ने कहा कि बातचीत की जटिलता और परिणाम को देखते हुए इसके लिए दोनों नेताओं को एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने की आवश्यकता होगी। उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे विश्वास है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे तो चीनी बातचीत की मेज पर आएंगे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने शुक्रवार को CNBC पर कहा कि चीन ने सहमति के अनुसार गैर टैरिफ बाधाओं को नहीं हटाया है। ग्रीन ने कहा कि हमने उन महत्वपूर्ण खनिजों में से कुछ का प्रभाव नहीं देखा है जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। दिसंबर में चीन ने गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी सहित महत्वपूर्ण खनिजों के अमेरिका को निर्यात प्रतिबंध की घोषणा की। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में इसने अप्रैल में दुर्लभ खनिजों पर अधिक निर्यात नियंत्रण की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।